आजकल के ज़माने में एनएलपी वाइडली यूज़ होता है, तो उसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। वेलकम टू एडी एकेडमी। The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. नावाडेज आप लोग बहुत यूज़ करते हो चैट जीपीटी को, मतलब कोई भी काम हो तुरंत हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। तो ये चैट जीपीटी क्या है? ये एनएलपी का एक एप्लीकेशन है। चैट जीपीटी में हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने लिख दिया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन चैट जीपीटी विल गिव मी अ रेस्पॉन्स अबाउट व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो दैट राइट मी अ मेल अबाउट समथिंग, एंड चैट जीपीटी आपको एक मेल लिख के देगा, एक टेम्पलेट लिख के देगा। आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो चैट जीपीटी को, और वो चैट जीपीटी आपका क्वेश्चन सुन रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है बाय यूजिंग द प्रोसेस एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और आपको कुछ रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं। जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और नहीं तो सेंटेंस कंप्लीशन हो जाता है। मतलब आप कुछ लिख दिए, उसके बाद आप 2-3 वर्ड लिख दिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस कंप्लीशन के लिए और भी 2-3 वर्ड्स ऑटोमेटिकली वो दिखाता है, वो प्रेडिक्ट करके आ जाता है। जैसे सपोज आपने लिख दिया एनएलपी इज अ सबसेट ऑफ, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करके आ जाएगा। इन दिस केस आपने लिख दिया एनएलपी इज अ सबसेट ऑफ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो वर्ड्स है ये ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट होकर आ जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू फॉर द सेंटेंस कंप्लीशन, और ये हेल्प करेगा आपको फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। और एक एप्लीकेशन है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है सपोज आपके पास कोई आर्टिकल है, से आपके पास कोई न्यूज़ आर्टिकल है, और आपको पता करना है वो न्यूज़ आर्टिकल कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। वो हो सकता है फूड और स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल आर्टिकल। तो इस केस में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन केस में एनएलपी बहुत यूज़ होता है। एनएलपी का और एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। मतलब आपने कोई सेंटेंस लिख दिया और उस सेंटेंस का क्या सेंटिमेंट है वो एनएलपी आपको बताएगा। जैसे आपने लिख दिया आई एम अ गुड बॉय, तो वर्ड गुड जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपने अगर ये सेंटेंस लिख दिया तो एनएलपी ऑटोमेटिकली आपको बोल देगा हाँ इट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। आपने लिख दिया द फूड इज बैड, तो अगर ये सेंटेंस आपने लिख दिया तो आपको एनएलपी बताएगा ये नेगेटिव सेंटिमेंट है। जब हम लोग जोमेटो और स्विगी में फूड ऑर्डर करते हैं तो हम लोग रेस्टोरेंट रिव्यू देते हैं, ऐसा देते हैं ना। मतलब सपोज आपने लिखा है द फूड इज डिलीशियस, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव रिव्यू हो गया। आपने लिख दिया फूड इज बैड, तो ये क्या है, नेगेटिव रिव्यू हो गया। तो एनएलपी ऑटोमेटिकली प्रोसेस करते हैं आपने जो सेंटिमेंट लिखा है, आपने जो लाइन लिखा है उसके रेस्पेक्ट में एनएलपी ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा ये पॉजिटिव रिव्यू है और नेगेटिव रिव्यू है। ऐसे बहुत सारे ग्राहक का रिव्यू लेके ऑटोमेटिकली वो रेस्टोरेंट का एक रिव्यू बना के देता है। हेट स्पीच केस में बहुत ज़्यादा एनएलपी यूज होता है। आप लोगों ने बहुत टाइम देखा है, आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो वो वेबसाइट नहीं खोलता है, क्योंकि उस वेबसाइट में ऐसा हो सकता है कुछ स्लैंग लिखा है, और नहीं तो कुछ न्यूडिटी है, कुछ न्यूड पिक्चर्स है। तो उसी टाइम में आप जब वेबसाइट को खोलना चाहोगे तो वो बैंड हो जाता है, वो खुलता नहीं है। तो उसके पीछे क्या काम करता है, उसके पीछे एनएलपी काम करता है। कैसे काम करता है, दैट जब आप वो वेबसाइट को खोलने के लिए चाहेंगे तो पीछे एनएलपी क्या देखेगा, उसमें कोई स्लैंग है, उसमें कोई न्यूडिटी है, अगर रहेगा तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, उसको खोल नहीं पाएंगे आप। और अगर नहीं है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो आप वेबसाइट को खोल पाएंगे। चैटबॉट एक उदाहरण है जहाँ पे एनएलपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये क्या है, ये कॉन्वर्सेशनल एआई में बिलोंग करता है। चैटबॉट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और चैटबॉट आपका क्वेश्चन को समझता है और आपको एक रिस्पॉन्स करता है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट है, मतलब कोई एक्चुअली कोई पर्सन को बिठाने का ज़रूरत नहीं है। आप कंप्यूटर में और नहीं तो ऐप में जो चैटबॉट है उसका कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो खुद अपने आप को एक रिस्पॉन्स देगा। किसी पर्टिकुलर आदमी को बिठाने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वर्चुअली वो आपको असिस्ट करके देगा।
इन जनरल ये यूज़ होता है फॉर Q&A, क्वेश्चन आंसर सेशंस। मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली NLP प्रोसेस करके आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आपको आंसर देगा इन Q&A। अनदर वन इज फॉर टेक्स्ट समराइजेशन। मतलब आपके पास सपोज कोई 100 पेज का बुक है, नहीं तो आपके पास एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो 100 पैराग्राफ का हो, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है इतना कुछ पढ़ने का। तो आप क्या करेंगे, आप ऐप में बोलेंगे जिसके बैकग्राउंड में NLP है, क्या बोलेंगे इसको समराइज करके देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये आपको समराइज करके देगा, एक समराइज वर्जन देगा जो सपोज 10 सेंटेंस का हो। तो आपको वो छोटा सा 10 सेंटेंस ही पढ़ना है, आपको पूरा 100 पैराग्राफ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो NLP यूज होता है फॉर टेक्स्ट समराइजेशन। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी NLP यूज होता है। जैसे आपने गूगल में कुछ सर्च करना चाहते हो, तो आप कुछ लिखते हो, तो जो उसका रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज ही आपको खुल के देगा। इसके पीछे NLP बहुत काम करता है सर्च इंजन में फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर में जाते हो, आप कुछ लिखते हो एक लैंग्वेज में और वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। जैसे आपने कुछ लिख दिया इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको एक स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा एंड वाइस वर्सा। स्पीच रिकॉग्निशन ये एक एप्लीकेशन है NLP का। बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे गूगल हो गया, अमेजन हो गया, एप्पल हो गया, ये सब लोग स्पीच रिकॉग्निशन के ऊपर आजकल बहुत काम करते हैं। आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, तो उसके पीछे NLP बहुत काम करता है। सीरी जो है एप्पल का, उसके पीछे भी NLP है। तो आप क्या करते हो, जैसे आप बोलते हो हे सीरी आज का वेदर कैसा है, आप पूछते हो तो सीरी आपको रेस्पॉन्ड बैक करता है आज का वेदर कैसा है। एलेक्सा जो है, जो एक प्रोडक्ट है अमेजन का, तो उसमें भी सेम चीज़ होता है। आप कुछ पूछते हो, स्पीच रिकॉग्निशन मतलब आप कुछ लैंग्वेज में आप एलेक्सा को कुछ पूछते हो, एलेक्सा आपका लैंग्वेज को सुनता है, बात समझता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है। एलेक्सा को आपने बता दिया एलेक्सा टेल मी अ जोक, एलेक्सा कुछ जोक बताओ, तो एलेक्सा आपको एक जोक क्रैक करके देगा। तो इसके पीछे भी NLP है। तो ऐसे NLP का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो पूरा दिन लग जाएगा। आप अगर अच्छे से NLP के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो अगर समझेंगे, आप अपना स्किल डेवलप करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस डोमेन में जॉब मिलना। और अगर आपको इस डोमेन में जॉब मिल गया तो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो मेरे कमिंग वीडियोस में मैं और डिटेल्स में बात करूंगा अबाउट NLP। सी यू सून। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो NLP पढ़ना चाहता है और उसको जॉब चाहिए रिगार्डिंग NLP रिलेटेड जॉब्स।